मृत्यु एक ऐसा सच है जिससे हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, लेकिन जब ये सामने आती है तो हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता है। ठीक उसी पल जब एक परिवार अपने सबसे गहरे दर्द से गुजर रहा होता है, दुनिया तर्क करना शुरू कर देती है। इतनी लकड़ी क्यों जला रहे हो? ये तो प्रदूषण है। शरीर को दफनाना ज्यादा इको फ्रेंडली नहीं होता है क्या? हम सब ने ये सुना है और शायद आपने भी कभी ना कभी ये सोचा होगा। लेकिन रुकिए, क्या ये परंपरा सिर्फ लकड़ी जलाने के बारे में है, या हमारे पूर्वज कुछ ऐसा जानते थे जो आज का मॉडर्न साइंस अब जाकर समझ रहा है? क्यों हजारों साल से चाहे राजा हो या रंक, अंतिम विदाई अग्नि के जरिए ही दी जाती थी? देखिए, समस्या ये नहीं है कि लोग सवाल उठाते हैं, समस्या ये है कि जब कोई आपसे यह पूछता है कि जलाते क्यों है, तो आपके पास जवाब तो होता है, यह हमारी परंपरा है। लेकिन आप उस जवाब को सामने वाले को महसूस नहीं करा पाते हैं। आप बहस जीत सकते हैं, तर्क दे सकते हैं, लेकिन उस वक्त वो खालीपन लगता है, वो अधूरापन चुभता है। आज हम उस अधूरेपन को खत्म कर देंगे, क्योंकि ये सिर्फ धर्म की बात नहीं है, यह उस विज्ञान की बात है जो एक मृत शरीर को बायोलॉजिकली वेस्ट बनने से रोक देता है, और उस मनोवैज्ञानिक की बात है जो आपके दिमाग को यह स्वीकार करने में मदद करता है कि अब वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम उस गहरे ज्ञान तक पहुंचे, हमें उस कड़वे सच का सामना करना पड़ेगा जो आज की दुनिया हमारी परंपराओं के खिलाफ खड़ा करती है। और यकीन मानिए, उनके तर्क सुनने में बहुत सही लगते हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए भावनाओं को साइड में रखते हैं, एक प्रैक्टिकल, लॉजिकल और मॉडर्न इंसान की तरह सोचते हैं। जब हम शमशान घाट पर जलती हुई चिता को देखते हैं तो एक पर्यावरणवादी के लिए या फिर एक साइंटिस्ट के लिए क्या दिखता है उसे? वहां पर उसे मोक्ष नहीं दिखता है, उसे दिखता है धुआं, उसे दिखता है कटे हुए पेड़, और उसे दिखता है कार्बन एमिशन। और उनका तर्क मतलब आर्गुमेंट बहुत मजबूत होता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसे नकारा नहीं जा सकता है। तर्क यह है कि एक शरीर को जलाने के लिए लगभग 400 से 500 किलो लकड़ी लगती है। करोड़ों पेड़ हर साल सिर्फ इसलिए काट दिए जाते हैं ताकि हम मरे हुए शरीर को जला सके, और बदले में हमें क्या मिलता है? जहरीली गैस और राख। एक हार्डकोर साइंटिस्ट कहेगा, देखिए, कड़वा सच यह है कि मरने के बाद में शरीर सिर्फ एक जैविक कचरा मतलब बायोलॉजिकल वेस्ट है, इसमें अब कोई जान नहीं है। तो फिर इसे जलाने की जगह जमीन में दफनाना क्यों बेहतर नहीं है? कम से कम यह मिट्टी में मिलकर खाद तो बनेगा, प्रकृति को कुछ वापस तो मिलेगा। सुनने में यह बात 100% सही लगती है। लॉजिक के हिसाब से देखें तो दफनाना ज्यादा इको फ्रेंडली लगता है और जलाना बर्बादी लगता है। आज की युवा पीढ़ी जो क्लाइमेट चेंज को लेकर इतनी जागरूक है, उसके लिए यह सवाल और भी बड़ा हो जाता है, क्या हम सिर्फ परंपरा के नाम पर पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं? यहाँ कर हम एक बहुत ही अजीब सी स्थिति में फंस जाते हैं। एक तरफ हमारा विज्ञान और हमारा पर्यावरण प्रेम है, और दूसरी तरफ हमारी हजारों साल पुरानी परंपरा, और पहली नजर में परंपरा हारती हुई दिखाई देती है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि आधुनिक दुनिया में धुएं और पेड़ की कटाई के तर्क वजन रखते हैं। हम इसे सिर्फ यह तो रस्म है कहकर खारिज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। हमारे पूर्वज जिन्होंने वेदों में प्रकृति को भगवान माना है, जो पेड़ों और नदियों को पूजा करते थे, अगर उन्होंने दफनाने के बजाय जलाने को चुना तो क्या वे इतने बड़े बेवकूफ थे? क्या उन्हें नहीं पता था कि आग से धुआं होता है? या फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो आज का हमारा मॉडर्न साइंस कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा है? क्या इस आग के पीछे कोई ऐसा कारण है जो सिर्फ लकड़ी और धुएं से कहीं ज्यादा गहरा है? चलिए अब उस कारण को डिकोड करते हैं। इस सवाल का जवाब हमें आज की किताबों में नहीं, बल्कि उन हजारों साल पुराने पन्नों में मिलेगा, जहां जीवन और मृत्यु को सिर्फ बायोलॉजी नहीं बल्कि एक यात्रा माना गया है। हमारे पूर्वजों के लिए आग मतलब फायर का मतलब सिर्फ हीट या फिर बर्निंग नहीं था। ऋग्वेद में अग्नि के कई रूप बताए गए हैं। हम जिस आग में खाना पकाते हैं वो अलग होती है, जिस आग में पूजा करते हैं वो अलग होती है। लेकिन जो आग शमशान में जलती है उसे क्रव्याद कहा जाता है। क्रव्याद यानी वह जो मांस का भक्षण करती है। सुनने में यह शब्द डरावना लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। हिंदू दर्शन के अनुसार हमारा यह शरीर हमारा है ही नहीं, ये किराए का मकान है। ये 5 तत्वों मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का है। जन्म के समय हम प्रकृति से ये तत्व उधार लेते हैं, और मृत्यु के समय हमें यह कर्ज चुकाना होता है। इसे अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम यज्ञ। जिस तरह हम हवन में सामग्री डालते हैं और अग्नि उसे धुएं के रूप में देवताओं तक पहुंचाती है, ठीक उसी तरह दाह संस्कार में यह शरीर खुद एक आहुति बन जाता है। अग्नि का काम इस शरीर को वापस उस 5 तत्वों में तोड़ देना होता है जहां से ये आए हैं।
राख जमीन में मिल जाती है, धुआं हवा में मिल जाता है, नमी मतलब जो हमारे शरीर में होती है वो भाप बन जाती है, गर्मी अग्नि में समा जाती है, और जो बचता है वो है स्पेस, और वो आकाश में मिल जाता है, मतलब स्पेस में मिल जाता है। लेकिन रुकिए, इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण भी छुपा हुआ है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है मोह। जब तक शरीर दिखता रहता है, परिवार को लगता है कि व्यक्ति अभी भी है। दफनाने में शरीर सुरक्षित रहता है, जो कहीं ना कहीं एक झूठी उम्मीद या फिर जुड़ाव को जिंदा रखता है। आत्मा जिसे अब आगे की यात्रा करनी है, वह भी अपने पुराने घर मतलब शरीर के मोह में फंसी हुई रह जाती है। दाह संस्कार इस मोह को जड़ से काट देता है। जब परिवार अपनी आंखों से सामने शरीर को पंच तत्वों में विलीन होते हुए देखता है, तो यह एक कठोर लेकिन जरूरी संदेश देता है, अब इस भौतिक रूप में कुछ भी नहीं बचा है, वो शरीर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। यह आत्मा को हल्का करता है ताकि वह आगे बढ़ सके, और परिवार को मुक्त करता है ताकि वे दुखों को स्वीकार कर सके। तो प्राचीन ऋषियों के लिए यह सिर्फ एक डिस्पोजल का तरीका नहीं था, यह एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया थी। यह तो हुई आस्था की और दर्शन की बात। आप कह सकते हैं कि यह सब तो मानने पर निर्भर करता है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह प्राचीन पंचतत्व का सिद्धांत और आपकी 10वीं कक्षा की फिजिक्स की एक नियम बिल्कुल एक ही बात कह रहे हैं, बस दोनों की भाषा अलग है। क्या आस्था के इस धुएं के पीछे कोई ठोस विज्ञान मतलब हार्ड साइंस भी छिपा हुआ है? चलिए अब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। अब तक हमने देखा कि एक तरफ आस्था है जो कहती है कि शरीर को पंचतत्व में विलीन कर दो, और दूसरी तरफ मॉडर्न साइंस है जो कहती है कि मैटर मतलब पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, ये बस अपना रूप बदलता है। हम इसे फिजिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास कहते हैं। अब जरा सोचिए, क्या हमारे ऋषि मुनि और आज के नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट दोनों एक ही बात नहीं कह रहे हैं? फिजिक्स कहता है एटम से एटम मिलता है, एनर्जी अपना फॉर्म बदलती है और यूनिवर्स का टोटल मास वही रहता है। तो जब हम दाह संस्कार करते हैं तो हम शरीर को नष्ट नहीं कर रहे होते हैं, हम उसे रिसाइकल कर रहे होते हैं, हम उसे उस फॉर्म में लौटा रहे होते हैं जहां से वह आया था, ताकि वह प्रकृति के चक्र मतलब साइकिल ऑफ नेचर में वापस शामिल हो जाए। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसे गहराई से समझे तो ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। दाह संस्कार देखने में बहुत ही हिंसक मतलब वायलेंट लग सकता है, आग जलता हुआ शरीर, वो दृश्य कमजोर दिल वालों के लिए नहीं होता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से यह दुविधा का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण तरीका है। कैसे? क्योंकि यह एंड मतलब अंत को एक इवेंट बना देता है। दफनाने में प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, शरीर धीरे धीरे अंधेरे में कीड़ों और बैक्टीरियों द्वारा खाया जाता है। यह एक स्लो डीके है जिसे आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग जानता है कि यह हो रहा है। लेकिन अग्नि इसे शुद्ध कर देती है। यह उस धीमी सड़न मतलब डीके को रोक देती है और उसे एक तीव्र ऊर्जा में बदल देती है। यह एक क्लीन ब्रेक होता है। तो जिसे हम प्रदूषण कह रहे हैं वो असल में एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, न केवल आत्मा के लिए बल्कि उस पदार्थ के लिए भी। लेकिन रुकिए, यह तो हुई फिलॉसफी की बातें, फिजिक्स की बातें। ठीक है, मान लिया यह रिसाइकलिंग है, लेकिन इसका मेरे स्वास्थ्य से क्या लेना देना है? क्या यह तरीका आज भी घनी आबादी वाली दुनिया में सेफ है? इसका जवाब फिजिक्स के पास नहीं बल्कि बायोलॉजी और मेडिकल साइंस के पास में है, और यह जवाब आपको हैरान कर देगा, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब दुनिया में महामारियां मतलब पैंडेमिक्स आई है, तब तब इंसान को अंत में अग्नि की ही शरण लेनी पड़ी है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो पाएंगे कि जब भी दुनिया में कोई भी भयानक महामारी आई है, चाहे वो प्लेग हो, इबोला हो या हाल ही में कोविड, मेडिकल साइंस ने अंत में एक ही तरीका सबसे सुरक्षित माना है, और वह तरीका है जला देना। क्यों? क्योंकि धरती में दफनाया गया शरीर अगर किसी संक्रामक बीमारी से ग्रसित है तो वह मिट्टी और अंडरग्राउंड पानी को भी दूषित कर सकता है। कुछ बैक्टीरिया और वायरस मिट्टी में सालों तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस की आग वह किसी भी पैथोजेंस को, किसी भी वायरस को सेकंडों में खत्म कर देती है। यह टोटल सैनिटाइजेशन जैसा होता है। तो जिसे हम प्रदूषण का कारण मान रहे हैं वह असल में एक बायो हजार्ड को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। यह समाज को सुरक्षित रखने का एक प्राचीन प्रोटोकॉल है। लेकिन रुकिए, दाह संस्कार का एक हिस्सा ऐसा भी है जो सबसे ज्यादा विचलित कर देने वाला है, और वह है कपाल क्रिया। जब चिता जल रही होती है तो परिवार का सदस्य एक डंडे से मृत व्यक्ति की खोपड़ी पर प्रहार करता है उसे तोड़ने के लिए। बाहरी दुनिया के लिए यह बहुत ही बर्बर और हिंसक लगता है, अपनों के ही सिर पर वार करना। लेकिन
लेकिन यहाँ पर हमें मेडिकल साइंस और ह्यूमन साइकोलॉजी को भी साथ में रखकर देखना होगा। साइंटिफिक कारण क्या है? साइंटिफिक कारण ये है कि खोपड़ी शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। ये एक प्रेशर कुकर की तरह होती है। अगर इसे तोड़ा ना जाए तो अत्यधिक गर्मी से ये फट जाती है, जो दृश्य और भी ज्यादा भयानक होता है। इसलिए इसे कंट्रोल तरीके से रिलीज किया जाता है। लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक कारण इससे भी ज्यादा गहरा है। इंसान का दिमाग इनकार में जीता है। जब कोई अपना चला जाता है तो हमारा दिमाग यह मानने को तैयार नहीं होता है कि वह अब नहीं है। हमें लगता है कि शायद वह उठ जाएगा, शायद सब एक सपना है। कपाल क्रिया वह क्षण है, वह ट्रिगर पॉइंट है जहां यह उम्मीद पूरी तरह से टूट जाती है। जब वह प्रहार होता है तो वह परिवार के दिमाग के लिए एक फुल स्टॉप का काम करता है। यह एक क्रूर दया है। यह आपको दर्द देता है, लेकिन यही दर्द आपको उस वेटिंग लूप से बाहर निकालता है और आपको रियलिटी स्वीकार करने में मदद करता है। तो जिसे दुनिया हिंसा कहती है वो असल में क्लोजर है। अब हमारे पास में दो पिलर्स हैं। पहला साइंस, जो कहता है कि अग्नि सबसे बेस्ट सैनिटाइजेशन है। दूसरा साइकोलॉजी, जो कहता है कि यह प्रक्रिया दुख को स्वीकार करने का सबसे सटीक तरीका है। लेकिन क्या इतना काफी है? विज्ञान ने बॉडी का हिसाब लगा लिया, मनोविज्ञान ने दिमाग का हिसाब लगा लिया, लेकिन उस चीज का क्या जिसे मैं कहता हूं चेतना, कॉन्शियसनेस, क्या वह भी जल गई है या उसका खेल अभी बाकी है? यही वो मोड़ है जहां पर साइंस अपने हाथ खड़े कर देता है और एक तीसरा रास्ता खुलता है। अब सवाल यह है, सच क्या है? क्या यह विज्ञान है या यह धर्म है? सच यह है कि यह दोनों अलग है ही नहीं। यही वह अंतिम सत्य है जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है। हमारे पूर्वजों ने कभी भी विज्ञान और धर्म को अलग नहीं देखा है। उनके लिए शरीर को जलाना और आत्मा को मुक्त करना दोनों एक ही सिक्के के पहलू थे। अगर आप केवल विज्ञान को चुनते हैं तो आप शरीर को ठिकाने लगा देते हैं, लेकिन उस परिवार के मन का क्या होगा जो अभी भी उस व्यक्ति को ढूंढ रहा होता है? और अगर आप केवल अंधविश्वास में फंसे रहते हैं तो आप शायद पर्यावरण की जिम्मेदारी भूल जाते हैं। असली समाधान समन्वय में है। हिंदू अंतिम संस्कार एक परफेक्ट सिस्टम है जो एक साथ 3 लेवल पर काम करता है। फिजिक्स ये शरीर को सबसे तेज और साफ तरीके से प्रकृति में लौटा देता है। मेंटल लेवल यह परिवार को एक विजुअल फाइनाइट देता है कि हाँ अब अंत हो गया है। और तीसरा है स्पिरिचुअल, यह हमें ये याद दिलाता है कि हम शरीर नहीं ऊर्जा है। लेकिन रुकिए, मैंने जो अभी तक बताया है उसे भी गलत साबित किया जा सकता है। कोई कह सकता है कि मुझे ये सब नहीं मानना है, लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगा वो आपके इस ज्ञान को अटूट बना देगा। सोचिए, अगर हम इस रस्मों को हटा दें तो हमारे पास क्या बचता है? एक लाश, एक गड्ढा और एक अनंत इंतजार। एक रस्म हमें उस इंतजार से बचाती है। यह हमें मूव ऑन करने के लिए ताकत देती है। चाहे आप ईश्वर में माने या ना माने, एक इंसान के तौर पर आपको क्लोजर चाहिए ही होता है, और अग्नि से बेहतर क्लोजर कोई और दे ही नहीं सकता है। तो ये परंपरा पिछड़ेपन की निशानी नहीं है, बल्कि यह एक विकसित समाज की समझदारी है जो जानता है कि मौत को कैसे हैंडल करना है, सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि जिंदा बचे लोगों के लिए भी। अंत में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर खड़े हुए हैं। आज का विज्ञान हमें बता सकता है कि शरीर कैसे जलता है, न्यूरॉन्स कैसे बंद होते हैं और कार्बन कैसे रिलीज होता है। हमारे पास में हर प्रोसेस का डेटा है, लेकिन विज्ञान के पास अभी भी एक सवाल का जवाब नहीं है। वह सवाल है चेतना, कॉन्शियसनेस। जब एक व्यक्ति मरता है तो शरीर वही होता है, दिमाग वही होता है, सारे अंग भी वही होते हैं, लेकिन वह एक चीज गायब होती है जो उस मशीन को चला रही थी। उसे आप आत्मा कहेंगे, एनर्जी कहेंगे या फिर कॉन्शियसनेस कहेंगे। हमारा मॉडर्न साइंस अभी बच्चा है। यह केवल उसी चीजों को माप सकता है जो फिजिकल है, मतलब मैटर में है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स अब धीरे धीरे यह इशारा कर रही है कि ऑब्जर्वर, मतलब यानी देखने वाला, पदार्थ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। संभव है कि आज से 100 या 200 साल बाद जब हमारे पास चेतना को नापने के यंत्र होंगे, तब शायद विज्ञान कहेगा, अरे वो जो हजारों साल पहले गरुड़ पुराण में लिखा था कि ऊर्जा स्थानांतरित होती है, वो शायद सही था, सिर्फ इसलिए कि आज हमारे पास किसी चीज का सबूत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वह गलत है, इसका मतलब बस यह है कि विज्ञान अभी वहां तक पहुंचना बाकी है। तो अगली बार जब आप किसी चिता को जलते हुए देखें या कोई आपसे पूछे तो उसे सिर्फ परंपरा का नाम मत दीजिएगा, उसे बताइएगा कि यह एक ऐसी विदाई है जो शरीर को मिट्टी में और यादों को हवा से आजाद कर देती है। ये अंत नहीं, ये सिर्फ एक रूप का बदलना है, और यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है। अगर आपको लगता है कि हमारी परंपराओं के पीछे ऐसे ही और भी गहरे लॉजिक छिपे हुए हैं, उसे डिकोड करना बाकी है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा और ये इसको अपने साथियों के साथ में शेयर भी करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में।